बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के लेक्चर का जो हमारा पहला पार्ट है वो है डिटेक्शन ऑफ कॉलम्स लॉ फ्रॉम गाज़ेस लॉ। कॉलम्स लॉ को हमने गाज़ेस लॉ में से डिड्यूस करना है, जिसका मतलब ये है कि कॉलम्स लॉ को हमने गाज़ेस लॉ से ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक सफ़ियर है, उस सफ़ियर के सेंटर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्यों मौजूद है। उस सफ़ियर के सेंटर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्यों मौजूद है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों से ये जो एरोज आपको नज़र आ रहे हैं ये शो कर रही हैं फील्ड लाइंस हैं ऑल डायरेक्शन में। ई फील्ड लाइंस ऑल डायरेक्शन में एमिट हो रही हैं और इस सफ़ियर का जो रेडियस है वो आपके पास आर है। ठीक होगी बात। अब आपको याद होगा हमने गाज़ेस लॉ पढ़ा हुआ है। गाज़ेस लॉ के मुताबिक इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगर हम एक स्मॉल सरफेस एरिया लें, लाइक आपने फुटबॉल देखी होगी, स्फेरिकल शेप में होती है, उस फुटबॉल के ऊपर ब्लैक और वाइट पैचेस देखे होंगे आपने। उसी तरह का अगर हम एक पैच कंसिडर करें, यहाँ पर ये हमारे पास एक पैच है। तो अब यहाँ से होगा क्या कि फील्ड लाइंस उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इमिट हो रही होंगी, यानी इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह इमिट हो रही हैं परपेंडिकुलर। और ये जो आपने एक पैच कंसिडर किया, एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर किया, इसका वेक्टर एरिया इस सरफेस के ऑब्वियस है क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ई और डी आपस में क्या हो गया, पैरेलल। तो थीटा क्या बन जाएगा, जीरो। जब थीटा जीरो बनेगा तो कॉस जीरो क्या होगा, 1 हो जाएगा। बिकॉज बोथ द फैक्टर ई एंड डी आर डायरेक्टली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, so the quantity E dot dA becomes simply EDA, क्योंकि EDA cos थीटा बनेगा। E dot dA is equal to EDA cos थीटा, cos 0 1, तो ये बन जाएगा EDA। तो ये इक्वेशन चेंज होकर कुछ इस तरह आ गई, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस EDA इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। नाउ E विल बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बाहर आ गया, कॉन्स्ट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस डी ए इज इक्वल टू क्यू। जब इस इंटीग्रल को ओपन करेंगे, क्योंकि ये क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रल है, तो डी ए, तो सफियर का जो एरिया होगा वो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर सिमेट्री एरिया ऑफ ओवर अ कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द सफियर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फैक्टर हमारे पास आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू। ई यहीं पर रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को नीचे ले जाएं, तो यहाँ से आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी शेप है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है जो हमने कॉलम्स लॉ से ड्राइव कर लिया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ई, बेसिकली होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि E जो होता है ये बेसिकली इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल। ठीक होगी बात। अगर E फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो ये इधर चला जाएगा, तो F इक्वल टू आ जाएगा क्यू नॉट E। ये फोर्स का रिलेशन आ चुका है। अब यहाँ पर हम अगर ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू पुट कर दें, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, यहाँ पर पुट किया, तो पुट करने से हमें F किसके इक्वल मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। ये रिलेशन आ चुका है कॉलम्स लॉ का। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, तो इसको आपने सिंप्लीफिकेशन में इसी तरह कर लेना है। जो हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं वो हम कह सकते हैं एक तरह से एक क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ये एक थ्योरम है। वो थ्योरम क्या कहता है, an excess charge added to the isolated conductor moves entirely its outer surface. None of the excess charge is found within the body of the conductor. यानी अगर आप एक सरफेस को चार्ज दें तो वो सारा चार्ज जो सरफेस के ऊपर मौजूद होगा, इनसाइड कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है हमारे पास, लंप ऑफ कॉपर वायर, कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा हम कंसिडर करते हैं, सिल्क थ्रेड एंड कैरिंग नेट पॉजिटिव चार्ज क्यू। हमने क्या किया, इसको, ये कॉपर का पीस है, इसको एक थ्रेड के साथ फिक्स कर दिया। अब वो कहता है कि अगर आपके पास इसको चार्ज देंगे तो वो चार्ज इसका सारा सरफेस के ऊपर मौजूद होगा, इनसाइड कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। ये हमने पता लगाना है कि यहाँ पर किसी किस्म का इनसाइड कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। क्लियर है की बात। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, इसमें हमने ये गॉसियन सरफेस इमेजिन की है इनसाइड।
अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अब आपको पता है कि इनसाइड एटम्स मौजूद हैं और एटम्स के अंदर क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब अगर इनसाइड चार्ज होता, सपोज करते हैं इनसाइड चार्ज होता, तो इनसाइड आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो इनसाइड अगर नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद होते तो होता क्या कि ये जो नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते। जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते तो अट्रैक्शन के नतीजे में क्या हो जाता, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता और इन इंटरनल करंट्स प्रोड्यूस होते। देखिए ना, ये नेगेटिव जब पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो मोशन ऑफ चार्जेस होगी तो करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ सच इंटरनल करंट इन आइसोलेटेड कंडक्टर्स हैव बीन नॉट फाउंड, यानी इंटरनल करंट्स किसी किस्म का कोई प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक होगी बात। अगर इंटरनल करंट प्रोड्यूस होता तो फिर हम कह सकते थे कि इनसाइड चार्ज होता है। अब इनसाइड कोई इंटरनल करंट प्रोड्यूस नहीं होता तो कोई इनसाइड चार्ज भी मौजूद नहीं होगा। And if the extra charge is added to the surface, it redistributes itself on the surface in such a way that electric field inside the conductor vanish. इनसाइड कोई इंटरनल करंट प्रोड्यूस नहीं होते, करंट प्रोड्यूस नहीं होता तो इसका मतलब इनसाइड कोई चार्ज भी मौजूद नहीं होता और इसका मतलब है चार्ज सारे का सारा कहाँ पर मौजूद होगा, सरफेस के ऊपर मौजूद होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रूफ, if E is zero everywhere inside the conductor, it must be zero at all the points on the Gaussian surface. अगर हर जगह चार्ज नहीं है तो गाशियन सरफेस के इनक्लोजर में भी चार्ज क्या होगा, जीरो। जब गाशियन सरफेस के इनक्लोजर में चार्ज जीरो होगा तो इसका मतलब ये आपके पास क्यू जीरो तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। जब फ्लक्स जीरो तो हमें पता है कि आपके पास फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से पैराग्राफ की बच्चों रीडिंग कर लेंगे। जनरली इसमें दो पॉइंट्स बताए गए हैं कि इनसाइड कोई इंटरनल करंट प्रोड्यूस नहीं होते तो कोई इंटरनल आपके पास चार्ज नहीं होता। सारे का सारा चार्ज कहाँ पर मौजूद होगा, सरफेस के ऊपर मौजूद होगा। नेक्स्ट जो है वो कहता है जी, प्रूव दी formation of cavity by cutting internal material, neutral material from the conductor does not distribute charge or pattern of electric field। वे कहते हैं एक और प्रूव ये करते हैं कि अगर यहाँ से इंटरनल कैविटी एक काट लें, यानी उसी सरफेस के अंदर एक इंटरनल कैविटी प्रोड्यूस कर दें तो वहाँ पर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो कंसिडर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, उसी तरह हैंगिंग फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड कैरिंग नेट पॉजिटिव चार्ज क्यू, सपोज अ कैविटी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर। यहाँ पर हमने क्या प्रोड्यूस कर दी, कैविटी प्रोड्यूस कर दी। वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस अराउंड द कैविटी, हमने इसके इर्द गिर्द ये ब्लैक लाइन आपको जो नजर आ रही है वहाँ से हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन की। यहाँ से हम क्या करते हैं, E is zero inside the conductor, there is no flux through the Gaussian surface। हमने पिछले उसमें पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई चार्ज भी मौजूद नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। ये चीज़ भी आप पढ़ लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सिमिलर शीट ऑफ चार्जेस। हमने दो शीट्स ऑफ चार्जेस मौजूद हैं, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो अगर ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, दिस इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वन ऑफ द साइड्स। ठीक है की बात। इनसाइड इसका भी पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड हम कह सकते हैं यहाँ से इसका भी पॉजिटिव चार्ज है। A sheet of charge can be constructed by spraying charges on one side of a thin layer of plastic। प्लास्टिक की एक साइड के ऊपर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ से होगा क्या, पहले हम अगर इसको कंसिडर करें तो इसकी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट हो रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट हो रही है, नज़र आ रही है आपको। दूसरी साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट होंगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पहुँचेगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड्स मौजूद होंगी। ए साइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है लेफ्ट प्लेट का, बी साइड पर भी है और सी साइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। सिमिलरली अगर हम राइट प्लेट की बात करें तो राइट प्लेट की ये जो आपके पास साइड है जिसको हम कह सकते हैं ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, इस पर भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होंगी। राइट साइड सी साइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद होंगी। तो ऑन बोथ साइड्स दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं। अब हर एक साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू ड्यू टू प्लेट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर।
ड्यू टू अ सिंगल प्लेट हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर चुके हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के एक टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो किसकी इक्वल है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करें, हम इस रीजन की बात करें, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के एरोज एक ही डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब ए साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी द सम ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी राइट प्लस ई लेफ्ट, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज सम ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर की बात, ऐड कर लेंगे सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस साइड, ए साइड। सी साइड पर आए तो सी साइड पर भी दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, तो सेम लाइक ए साइड ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी साइड विल बी द सम ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेफ्ट प्लेट एंड ड्यू टू राइट प्लेट, एंड देन रिजल्ट विल बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो तो ऐड हो गया है ना, तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी साइड आ गया। नाउ रह गई सेंट्रल साइड, बी साइड। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो सी साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर लेफ्ट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पर लूँ पॉजिटिव, तो ई लेफ्ट इज पॉजिटिव और ई राइट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ई राइट इज नेगेटिव। अब आपको पता है दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, तो बोथ विल कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0। तो इनसाइड टू सिमिलरली चार्ज प्लेट the electric field will be 0, and what will be the electric field between two oppositely charged plates, ये आप मुझे बताएंगे क्या होगा। यहाँ तक हम आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।